नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी निर्मला और आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे दिल के बेहद करीब है, बागवानी। जी हाँ, वो बागवानी जो हमें प्रकृति से जोड़ती है, जो हमें ताज़ी हवा और स्वादिष्ट फल सब्जियां देती है। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे गर्मी अपने तेवर दिखाती है, वैसे वैसे हमारे बगीचे के लिए चुनौतियां भी बढ़ जाती हैं। तेज धूप, गर्म हवाएं और पानी की कमी, ये सब मिलकर हमारे पौधों को कमजोर बना सकते हैं। तो आज इस एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ आसान और कारगर टिप्स, जिनकी मदद से आप गर्मियों में भी अपने बगीचे को हरा भरा और फलता फूलता रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, गर्मी के मौसम में सबसे अहम होता है अपने पौधों को सही तरीके से पानी देना। ध्यान रखें कि सुबह 6 से 9 बजे या शाम को 5 से 7 बजे का समय पानी देने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, क्योंकि इस समय धूप कम तेज होती है और पानी पौधों की जड़ों तक अच्छी तरह पहुंच पाता है। और याद रखिए, पानी सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं बल्कि गहराई तक जाना चाहिए। इतना पानी जरूर डालें कि मिट्टी 15-20 सेंटीमीटर तक गीली हो जाए। अगर हो सके तो ड्रिप इरिगेशन या सोकर और होज का इस्तेमाल करें। इससे पानी सीधे जड़ों तक पहुंचता है और पत्तों पर ज्यादा गीलापन नहीं रहता, जिससे बीमारियों का खतरा भी कम होता है। दोस्तों, जैसे तेज धूप में हमें छाया की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे पौधों को भी तेज गर्मी से बचाना जरूरी है। इसके लिए आप मल्चिंग का सहारा ले सकते हैं। मल्चिंग मतलब पौधों के आसपास भूसे, सूखे पत्ते, नर्सरी की झरनी या कॉपरा भूसा जैसी चीजों की एक परत बिछाना। ये परत 5-7 सेंटीमीटर मोटी होनी चाहिए। मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है और तापमान भी नियंत्रित रहता है। साथ ही संवेदनशील पौधों को सीधी धूप से बचाने के लिए आप उनके ऊपर हल्की छाया वाला नेट या फिर नारियल की जाल वाली छतरी भी लगा सकते हैं। दोस्तों, जैसे हमें अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही पौधों को भी उनकी जरूरत के हिसाब से पोषक तत्व मिलने चाहिए। गर्मियों में पौधों को नियंत्रित मात्रा में नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। आप 2-3 बार हल्की यूरिया दे सकते हैं। इसके अलावा कंपोस्ट या गोबर की खाद भी मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने में मददगार होती है। इसे आप 2-3 सप्ताह में एक बार गहरी सिंचाई से पहले मिट्टी में मिला सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पौधे ज्यादा से ज्यादा फल और फूल दें, तो आप उन पर फास्फोरस और पोटाश से भरपूर 5-10-5 युक्त पानी में घुलने वाला उर्वरक भी हर 15-20 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, गर्मी में तापमान का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। ज्यादा गर्मी पौधों को नुकसान पहुंचा सकती है, इसीलिए अपने गमलों को ऐसी जगह पर रखें जहां हवा का आवागमन हो। अगर गमले जमीन पर रखे हैं तो दोपहर के समय जब तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हो जाए, तो आप उन्हें उठाकर कुछ ऊंचे स्टैंड पर रख सकते हैं। इससे मिट्टी का तापमान कुछ हद तक कम रहता है। साथ ही अगर आपके पौधों की पत्तियां बहुत ज्यादा घनी हैं, तो आप उनकी छंटाई भी कर सकते हैं, ताकि हवा और रोशनी अंदर तक पहुंच सके। चैप्टर 5, कीट और रोग, सावधानी ही बचाव है। दोस्तों, गर्मी के मौसम में कीट और रोगों का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने पौधों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहें। पत्तियों के नीचे कोमल अंकुरों पर ध्यान दें और अगर कोई कीट या रोग दिखाई दे तो उसका तुरंत उपचार करें। नीम का तेल एक अच्छा जैविक कीटनाशक है। आप इसे सप्ताह में एक बार अपने पौधों पर छिड़क सकते हैं। अगर पौधों पर सफेद पाउडर जैसा कुछ दिखाई दे तो ये पाउडरी मिल्ड्यू हो सकता है। इसके लिए आप दूध और नीम के तेल का छिड़काव कर सकते हैं। चैप्टर 6, कटाई और छंटाई, समय पर करें, बेहतर परिणाम पाएं। दोस्तों, जब भी आपके पौधे फल या फूल दें, तो उन्हें समय पर तोड़ते रहे। अगर आप फल या फूल ज्यादा समय तक पौधे पर ही छोड़ देंगे, तो पौधा कमजोर हो सकता है और उसमें बीमारियां लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसके अलावा सूखे, पीले या रोगग्रस्त पत्तियों को भी समय समय पर हटाते रहे। इससे पौधे में हवा का संचरण अच्छा रहता है और रोगों का खतरा भी कम होता है। चैप्टर 7, विशेष सुझाव, हर पौधे का अपना अंदाज। दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसे विशेष सुझाव देना चाहूंगी जो आपके कुछ खास पौधों के लिए बहुत काम आएंगे।
जैसे अगर आप टमाटर उगा रहे हैं तो उन्हें हल्की छाया में रखें और सप्ताह में 2 बार कैल्शियम युक्त छिड़काव करें। भिंडी के लिए मल्चिंग बहुत जरूरी है और अगर उसके फूल झड़ रहे हैं तो पोटाश का छिड़काव करें। लौकी या तोरी में पानी बचाने के लिए आप हर दूसरे दिन गहरी सिंचाई कर सकते हैं। हरा धनिया और पुदीना ऐसे पौधे हैं जिन्हें रोजाना पानी की जरूरत होती है। आउटरो शुभ फसल। तो दोस्तों, ये थे कुछ आसान से टिप्स जिनकी मदद से आप गर्मियों में भी अपने बगीचे का ख्याल रख सकते हैं और अपने परिवार को ताजी, स्वादिष्ट और पौष्टिक सब्जियां खिला सकते हैं। याद रखिए, बागवानी सिर्फ एक शौक नहीं है, बल्कि प्रकृति से जुड़ा रहने का एक खूबसूरत तरीका है। यह हमें सिखाती है धैर्य, समर्पण और प्रेम। तो आइए हम सभी मिलकर अपने घरों को हरे भरे बगीचों में बदलें और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं। और अंत में बस यही कहूंगी कि बागवानी करते रहिए, मुस्कुराते रहिए।